हमारी आज की कहानी है बूढ़े पिता का कठोर फैसला। सुधीर वर्मा जी, जो अपनी नौकरी से रिटायर्ड हैं, और उनकी पत्नी हमारी ही सोसाइटी में रहती हैं। कुछ मकान छोड़कर उनका 2 मंजिला मकान है। वैसे तो 2 बेटा बहू हैं, पोता पोती हैं, पर दोनों अपने परिवार के साथ बाहर रहते हैं। कभी कभी तीज त्योहार पर आना होता, वरना वो भी नहीं। दोनों अंकल आंटी को बस एक दूसरे का ही सहारा था। उम्र हो जाने के कारण आंटी ज्यादा काम नहीं कर सकती थी, इसलिए एक फुल टाइम मेड लगी थी घर का सब काम करने के लिए। पर खाना बनाने का काम आंटी ही करती थी, क्योंकि अंकल को आंटी के हाथ का खाना ही पसंद था। मकान के ऊपर का हिस्सा किराए पर दे रखा था, जिसमें सौरभ और उसकी पत्नी रहते थे। वे दोनों बहुत ही मिलनसार स्वभाव के थे। उनका अंकल आंटी के प्रति व्यवहार भी बहुत अच्छा था। धीरे धीरे हमारा उनसे परिचय हुआ। दोनों अंकल आंटी सोसाइटी के पार्क में शाम को टहलने आते थे। वहीं उनसे मुलाकात हुई थी और धीरे धीरे वो मुलाकात अच्छी जानकारी में बदल गई। मैं मेरी 4 साल की बेटी को लेकर पार्क जाती थी। अंकल और आंटी बहुत ही खुशमिजाज स्वभाव के लोग थे, पर बेटों और बहुओं के व्यवहार के कारण थोड़ा चिंतित जरूर रहते थे। एक ही सोसाइटी में होने के कारण किसी न किसी के यहाँ पार्टी में भी अंकल आंटी से मुलाकात हो जाती थी, पर काम के व्यस्तता के कारण ज्यादा आना जाना न था। एक दिन जब मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेकर लौटी, तो पता चला कि आंटी की हालत बहुत खराब है। उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं, पर आंटी वहां से वापस घर ना आ पाई। वो चली गई थी अनंत यात्रा पर, जहां से कोई वापस ना आता। आंटी के जाने के बाद गम धीरे धीरे अंकल को अंदर ही अंदर खाने लगा। उनके बेटे बहू आए थे, अंतिम क्रियाक्रम के बाद वे सब वापस चले गए। अब अंकल बिल्कुल अकेले रह गए थे। काम वाली काम करने आती थी तो अंकल के लिए खाना भी बना देती थी। ऐसे में सौरभ और उसकी पत्नी ही अंकल का हर तरह से ख्याल रखते थे। बेटे बहू साल में कभी आ जाते थे, पर 1-2 दिन रुक कर वापस चले जाते थे। अंकल की तबीयत भी अब खराब रहने लगी थी, परंतु उनके बेटे बहू उन्हें अपने साथ शायद नहीं रखना चाहते थे। एक बार किसी ने पूछा भी कि अपने पिताजी को साथ ले जाओ, तो बोले कि हम सब तो ऑफिस चले जाते हैं, शाम को लौटते हैं, और बच्चे स्कूल चले जाते हैं। ऐसे में पिताजी सारा दिन बिल्कुल अकेले कैसे रहेंगे। यहाँ सौरभ और उसकी पत्नी रहते हैं और सोसाइटी में पिताजी के दोस्त भी हैं, तो पिताजी को अकेलापन नहीं महसूस होगा। आज अंकल की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उन्होंने सौरभ को बुलाया, वो ही उनको अस्पताल ले गया था। अंकल को एडमिट कर लिया गया था। सोसाइटी के 1-2 लोग और थे वहाँ। उनके बेटे को भी खबर कर दी गई थी, परंतु उन्होंने कहा कि ऑफिस से छुट्टी लेकर आ जाएंगे। सारा दिन उन्हीं के आने का इंतजार हो रहा था। पूरा दिन बीत गया, कोई नहीं आया था। बाकी के लोग भी अपने घर जा चुके थे। अंकल को होश आ गया था। उन्होंने सोचा कि अब तक उनके बेटे बहू आ चुके होंगे और उनसे मिलने के लिए तड़प रहे होंगे। उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। रूम में आने पर वहां केवल सौरभ को देखकर उन्होंने इशारे से बेटे के बारे में पूछा, तो सौरभ ने बताया कि उन्होंने तत्काल खबर दी थी कि आते होंगे। अंकल निराश हो गए। उन्होंने आंखें बंद कर ली। आंसू उनके गाल पर ढुलक आए थे। वे अपना दुख किसी के सामने बयां नहीं करना चाहते थे। वे समझ चुके थे कि उनके बेटों के पास उनके लिए इतना भी समय नहीं है कि हालचाल भी लेने आ जाएं। पूरी रात सौरभ ही उनके साथ रहा। सौरभ ने एक बेटे के समान उनका ख्याल रखा। दूसरे दिन छोटे बेटे रवि का फोन आया कि उन लोगों को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली और बड़े भाई भाभी बाहर घूमने गए हैं, क्योंकि उनकी बेटी का जन्मदिन है। तो प्लीज पिताजी का ध्यान रख ले। अस्पताल का बिल वो ऑनलाइन पेमेंट कर देगा। छुट्टी मिलते ही वो सब घर आएंगे। तीसरे दिन अंकल डिस्चार्ज होकर घर आ गए थे। दोनों लोग उनका हर तरह से ध्यान रख रहे थे।
सौरभ ने अपने ऑफिस से 4 दिन की छुट्टी ली थी। उसके बाद उसे ऑफिस जाना था। उसने व उसकी पत्नी ने अंकल का भरपूर ध्यान रखा था। अब अंकल स्वस्थ हो चुके थे, परंतु बीमारी के दौरान जिस तरह से उनके बेटे और बहुओं का व्यवहार था, वो रह रहकर उनके दिल को कचोटता रहता। करीब 1 हफ्ते बाद दोनों बेटे परिवार सहित आए थे। अंकल का ध्यान रखने के लिए उन दोनों का धन्यवाद किया, हालचाल पूछा और एक फॉर्मेलिटी से निभाकर 2 दिन वापस रुककर चले गए। करीब 2 महीने बाद उनके बेटे बहू फिर से वापस आए और मकान के बंटवारे की बात करने लगे। उसी दिन शाम को घर से झगड़े की आवाजें आने लगी। पता चला कि अंकल ने अपने दोनों बेटों को अपनी संपत्ति देने से साफ साफ इनकार कर दिया और मकान सौरभ के नाम कर दिया था। उसी लिए दोनों बेटे उनसे झगड़ रहे थे। एक किराएदार के नाम आप इतना मकान कैसे कर सकते हैं? माना कि उन्होंने मुसीबत में हमारी मदद की है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि अपनी जायदाद किसी के नाम कर दो। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। आखिर क्या रिश्ता है आपका इनसे? अंकल ने कहा कि हाँ, ये एक किराएदार ही है और मेरा इनका किराए का ही बंधन है। मेरे घर में रहने का ये लोग किराया देते हैं, लेकिन ये लोग मेरी सेवा करने के लिए बाध्य नहीं है। फिर भी कोई रिश्ते का बंधन ना होते हुए भी इन दोनों ने मेरा इतना ख्याल रखा। जिस समय मुझे मेरे बेटों की ज़रूरत थी, उस समय सिर्फ ये लोग मेरे साथ खड़े थे। दिन रात ख्याल रखा है इन लोगों ने मेरा, और मेरे बेटों के पास तो समय ही न था। मेरे सुख दुख में सिर्फ मेरे किराएदारों ने मेरी मदद की है, इसलिए मैंने ये मकान इनके नाम कर दिया है। जब तक मैं जीवित हूँ ये दोनों यहीं रहेंगे और मेरे मरने के बाद ये मकान इनका होगा। दोनों बेटों के पास कोई जवाब न था और गुस्से में दोनों वहाँ से चले गए। हमें अपने माँ बाप और बड़े बुजुर्गों का उनके बुढ़ापे में ख्याल रखना चाहिए। उन्हें हमारे प्यार की ज़रूरत अधिक है। अब हमारे बुजुर्ग भी हमारे बच्चों की तरह हो गए हैं। अपने बच्चों की तरह उनका ध्यान दिल से रखें, तभी उनकी आत्मा आपको दिल से आशीर्वाद देगी। क्यों बोझ हो जाते हैं वो झुके हुए कंधे, जिन पर चढ़कर कभी तुम दुनिया देखा करते थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।